प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो बेचारे अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। टेंस वेंस पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह रट ली, फिर जब किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं कि यार इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, सेकंड आएगी, फर्स्ट आएगी, थर्ड आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको पता है, मैंने कई वीडियोस में आपको बता दिया कि किसी वर्ब की 5 फॉर्म होती है टेंस के आधार पर। देखिए, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मेनली एक हेल्पिंग वर्ब आती है, एक मेन वर्ब आती है। अब टेंस के आधार पर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। चलो हल्का सा दोबारा से बता दूं। देखिए, किसी वर्ब के 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। जैसे कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे हमने राइट वर्ब ले ली। राइट का अर्थ होता है लिखना, तो राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं वो होगी रोट। इसकी थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो होती है रिटर्न। अब मैं कह रहा हूं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थोड़ा भारी भरकम वर्ड है, कोई बात नहीं, ये भी आपको आने चाहिए। तो इसकी फोर्थ फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं राइटिंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म, वो होती है इसमें एस वाला फॉर्म, जैसे राइट्स। तो किसी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे प्ले, तो प्ले बेस फॉर्म होगी, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। इस तरह से वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो सेंटेंस में, टेंस पढ़ने के बाद सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, इसको हम इस ट्रिक से, इस फॉर्मूला से, इस टेबल के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं। चलो मैं इन 5 को फिल कर देता हूं पहले, कि अगर ये स्ट्रक्चर हो तो फिर ये आएगी। लेकिन उससे पहले खास जानकारी देखिए, ये तो हल्के फुल्के वीडियो हैं, ट्रिकी वीडियो हैं। ऐसे लर्नर जो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन ऐसे लर्नर, ऐसे व्यूअर जिनको हमारे द्वारा पढ़ाई गई पूरी इंग्लिश ग्रामर डिटेल में, सीक्वेंस में चाहिए, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में, सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। थोड़ी मेहनत लगी है तो थोड़ी फीस बनती है, यानी आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसी तरह से आते रहेंगे। और हाँ, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, वर्ब की ये 5 फॉर्म होती हैं, तो किस स्ट्रक्चर में कौन सी फॉर्म आएगी। तो देखिए, यदि सेंटेंस के अंत में ता हूं, ते हो, ते है। अब यहां पे देखो, ता है, ती है मैंने अलग कर दिया। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो ता है, ती है, ते है, ता हूं एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैंने अलग कर दिया पहचानने के लिए। ता हूं, ते हो, ते हैं, अगर ये आए, अथवा सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आए। अब देखिए, वर्ब को मैंने छिपा लिया। जैसे अब ये गा है ना, ये वर्ब में जुड़ा होगा, जाएगा, जाएगी, खेलेंगे, इस तरह से। जैसे पढ़ता हूं, पढ़ते हो, पढ़ते हैं, खेलता हूं, खेलते हो, खेलते हो। यानी ये जो अंतिम वर्ड है ना, इनसे जस्ट पहले वर्ब होगी, ये किसी वर्ब में जुड़े होंगे। तो ये स्ट्रक्चर अंत में आए तो आप फर्स्ट फॉर्म को भरोगे, मतलब सॉरी, फर्स्ट फॉर्म को लिखोगे। ये ट्रिक है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए आए, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ये वर्ड आए, तो आप सेकंड फॉर्म को फिल करोगे। अब ये कैसे फिल करेंगे, फिल क्यों करोगे, लिखेंगे। अब ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, सबके अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा। यदि किसी सेंटेंस के अंत में चुका, चुकी, चुके आए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे आएगी, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर सेंटेंस में रहा, रही, रहे आए, तो आईएनजी फॉर्म आती है। और सेंटेंस में ता है, ती है आए, तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस ऐड करते हैं। बस ये बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं इन 5 को एक साथ ही, मतलब यहाँ पे शॉर्ट में एग्जांपल से बता दूंगा। सेंटेंस शॉर्ट लूंगा, छोटा, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ वर्ब से है। और हाँ, इस वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक किसी और वीडियो में, यहाँ पर सिर्फ वर्ब के फॉर्म की बात करेंगे, इसलिए मैं छोटे सेंटेंस लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो चलिए अब इन स्ट्रक्चर को, इन फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल में अंदर डाल के देखते हैं। देखिए, ता हूं, ते हो, ते हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे ता हूं, जैसे मैं, हाँ एग्जाम्पल छोटा लूंगा, मैं खेलता हूं। क्या आया, मैं खेलता हूं। तो देखो, ता हूं आ गया ना, तो आई। अब यहां पे सिर्फ प्ले आएगा, आई प्ले। मैंने लिखा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस तरह से आया। तो मैं खेलता हूं, आई प्ले। अच्छा, अगला है ते हो, तुम खेलते हो, तो इसमें आएगा यू प्ले, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। ऐसी ते हैं आए, वे खेलते हैं, तो दे प्ले। अब सेंटेंस ये बड़ा हो, जैसे
मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा, है ना। मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग हो जाएगा। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्ब की। ताहू आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्ले। अब देखो खेलना तो खेलने की प्ले हो गई। यहाँ पे मैं जाता हूं तो आई गो, मैं खाता हूं तो आई ईट, इस तरह से आता। तुम खेलते हो, ते हो के लिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्ले, क्योंकि खेलना है तो प्ले आएगी, खाना है तो फिर ईट आएगी, इस तरह से। वे खेलते हैं, दे प्ले, इस तरह से गा गी गे। अब देखो गा गी गे आए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चलो इसको हटा देता हूँ यार, जगह कम पड़ेगी, पर हाँ तुमको अगर नोट करना हो तो अभी है जगह। देखो वह खेलेगा, वह खेलेगा, गाया ना अंत में, तो ही विल प्ले। अब चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और वैसे भी हम यहाँ सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे। तो ही विल प्ले, गाया तो प्ले आ गया, ठीक है। ऐसी वह खेलेगी, जगह है क्या, चलो ठीक है। मतलब गा हो, गी हो, गे हो, तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ एक खास बात ध्यान रखना, ऐसा मत समझना कि गा गी के होने पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। गा गी के यहाँ भी आ सकता है, जैसे चुका होगा। मैं बात कर रहा हूं वर्ब की, यानी गा गी गे से जस्ट पहले अगर वर्ब हो, जैसे खेलेगा, आएगा, जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन खेल रहा होगा, वहां पे स्ट्रक्चर अलग बन जाएगा, उस बात का ध्यान रखना। वहां पे फिर रहा शामिल हो गया ना, फिर रहा वाला स्ट्रक्चर आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको दूर कर लेना। अगला देखो सेकंड फॉर्म आए। अब सेकंड फॉर्म कब आएगी, जब आ ई ए आए, या आ था ई थी ए थे, ए थे आए। जैसे देखो अब यहाँ पे दो क्यों हैं, मतलब है तो एक ही, पर हमारा बोलने का नजरिया है, हम ऐसे से भी बोलते हैं। जैसे देखो वह खेला, एक तो वह खेला तो ही प्लेड, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी तो कहते हैं, वह खेला था, अब भी पास्ट है, तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। वह जयपुर गया था, जयपुर गया। हम खेले थे, हम खेले, एक ही बात है। तो कई बार तो हम सेंटेंस को आ ई ए पे ही स्टॉप कर देते हैं, खेला, आया, गया, देखा। लेकिन कई बार हम यही बोलते हैं, आया था, देखा था, खेला था, इस तरह से। तो मैंने दोनों चीजें लिख दी, या तो आ ई ए हो। अच्छा ये आ ई ए वर्ब में जुड़ेगा, जैसे खेला, खेली, खेले, खेला था, खेली थी, खेले थे, तो इनसे जस्ट पहले वर्ब होगी। तो वह खेला, ही प्लेड, वह खेला था, ही प्लेड। अब सेंटेंस में आगे कोई चीज होती, मैंने बता दिया, क्रिकेट खेला था तो क्रिकेट, फुटबॉल तो फुटबॉल, जो भी है वो आगे आ जाएगा। हमारा फोकस है कि ये अंत में आ आया और आ किस में जुड़ा, वर्ब में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे था, आ था, वो किस में जुड़ा, वर्ब में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आप कितने सारे एग्जाम्पल देख सकते, जैसे वह गई थी तो सी वेंट, वह गई केवल, तब भी यही आएगा, सी वेंट, इस तरह से, ठीक है। वे गए, दे वेंट। तो आ ई ए हो, मतलब सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो उसमें यही स्ट्रक्चर आता है अंत में। अच्छा चुका, चुकी, चुके। देखो जब भी सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बहुत ही सिंपल है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अब देखो चुका, चुकी, चुके, ये तीनों परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना कि इसमें तो था, थी, थे भी आ गया, गागी भी आ गया, आ रहा है, लेकिन उनसे पहले यहाँ पे चुका, चुकी आ रहा है। और इनमें क्या हो रहा है, इनके जस्ट पहले ही वर्ब आ रही है। यहाँ पर वर्ब में और आई और था, थी, थे के बीच में चुका, चुकी है, और चुका, चुकी के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, यानी आपको जैसे ही चुका, चुकी, चुके दिखे तो थर्ड फॉर्म, जैसे रहा, रही, रहे दिखे तो आईएनजी फॉर्म, वर्ब की ये फॉर्म आएगी, ठीक है। ऐसा मत करना कि इनके बाद था, थी, थे आए तो उसके लिए आप अलग से फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और लगा दो, ऐसा नहीं होता है। तो चलो आगे देखते हैं। देखो चुका, तो वह खेल चुका है, तो देखो ही, अब है आ रहा है ना, तो है के लिए आएगा हैज, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा अब देखो चुकी, वह खेल चुकी है, तो सी हैज प्लेड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुके, वे खेल चुके हैं, तो दे, और दे के साथ आएगा हैव। अब भाई यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो दे हैव प्लेड।
तो कहने का मतलब है जब भी चुका चुकी आए, अब देखिए जो थर्ड फॉर्म है ना वो किसी काम के पूरा होने का संकेत देती है, और जब कोई काम पूरा होता है ना तो हमारे मुंह से इस तरह के वर्ड निकलते हैं, चुका चुकी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वे जा चुके हैं, वे आ चुके हैं। जैसे कोई काम पूरा होता है तो हमारे मुंह से निकलता है चुका चुकी चुके, और चुका चुकी चुके के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्लेड क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब जैसे देखो ये तो हो गया प्रेजेंट का, पास्ट का देख लो एक, जैसे वह खेल चुका था। अब देखो यहाँ पे था गया ना, यहाँ पे तो है आ रहा है, यहाँ पे था गया, लेकिन चुका के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, इस था के लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड आती है, ही हैड प्लेड, इस तरह से। वह खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड, वे खेल चुके थे, दे हैड प्लेड। अब फ्यूचर का देख लो एक, जैसे माना जगह है क्या, हाँ जगह है अभी, तो देखो फ्यूचर का देखो, हम सॉरी वे खेल चुके होंगे, तो वे खेल चुके होंगे तो दे, चूंकि इसमें चुका चुकी आ रहा है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन होंगे ये आएगा हेल्पिंग वर्ब से। अब देखो ऐसा मत करना गा गी गे, ये गे आ गया और यहाँ पर भी ये गा गी गे आ रहा है, तो आप यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो ना, उससे पहले चुका आ रहा है उसके लिए थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन केवल गा गी गे से पहले ही वर्ब हो, जैसे खेलेगा, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो वे खेल चुके होंगे तो दे विल हैव और प्लेड, वे खेल चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि जब भी चुका चुकी आए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। चलो याद करवा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे आए तो आप वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओगे, यानी वर्ब में आईएनजी ऐड करोगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे देखो वह खेल रहा है, तो देखो ही इज, अब इस है के लिए इज आया, कहने का मतलब है जो अंतिम वर्ड है हूं है आए तो इज एम आर आएगा, था थी थे आए तो वाज वर आएगा, गागी गया आए तो विल बी सेल भी आएगा। यहाँ पे अंत में चुका चुकी के बाद है आए तो हैज हैव आएगा, और था आए तो हैड आएगा, गागी गया आए तो विल हैव सेल हैव आएगा। बस ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो देखो हमारा फोकस है खेल रहा गया ना, अब रहा रही किस में जुड़ा हो, वर्ब में, खेल रहा, तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। अच्छा रही, वह खेल रही है, तो सी इज, अब रही के लिए भी वही प्लेइंग आएगा, सी इज प्लेइंग, ठीक है। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब पास्ट के देख लो, इनके बाद था थी थे आ जाए तो वाज वर लगाएंगे, जैसे वह खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग, ठीक है। अब भी वही प्लेइंग आ गया ना रहा रही के लिए। अच्छा एक फ्यूचर का देख लो, वे खेल रहे होंगे, ऐसे ही वह खेल रही थी तो सी वाज प्लेइंग, वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, तो वह खेल रहा होगा। अब देखिए फिर से वही रहा गया, तो ही विल बी प्लेइंग, ये कौन सा है, ये फ्यूचर कंडीशनल है, ही विल बी प्लेइंग, लेकिन रहा होगा के लिए प्लेइंग आया, ठीक है। अब बचा लास्ट, ता है ती है अंत में आए, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा। ध्यान रखना ये इसी का पार्ट है, ता हूं, ते हो, ये क्या है, ते हैं, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और ता है ती है कब आएगा, वह जाता है, वह जाती है, यानी कोई एक होगा तो फिर ये ता है ती है हमारे मुंह से बाहर निकलता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस ऐड करते हैं। जैसे देखो वह खेलता है ना, तो ही प्लेज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो हमारे मुंह से ताहती है ही निकलेगा, तो ही प्लेज। वह खेलती है तो सी प्लेज, कोई नाम हो, जैसे यहाँ पे मुकुल खेलता है, मुकुल जाता है, ठीक है, तो मुकुल गोज। कोई भी एक होगा, माय फादर, जैसे मेरा पिता अखबार पढ़ता है तो माय फादर रीड्स, मतलब करने वाला एक होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ताहती आएगा और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस ऐड करेंगे, और ऐसा सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ही होगा। लेकिन एक खास बात और, आप कंफ्यूज मत हो जाना, यदि इस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में वहां भी ताहती आएगा, लेकिन वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएंगी डू डज, और उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल से देख लो यहाँ पे, जैसे वह नहीं खेलता है, क्या लिखा मैंने, वह नहीं खेलता है, अंत में ता आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस नेगेटिव है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही डज नॉट
प्ले, वह नहीं खेलता है। अब देखो यहाँ पे प्लेज नहीं, सिर्फ प्ले आया, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लग गई डज। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ई एस वाला फॉर्म नहीं आता है। इस बात का आप ध्यान रखना। ये तो क्या है, मोटा मोटा, जैसे आप शुरुआती स्तर में हो ना भाई, देखो टेंस तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर भी बहुत है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो शुरुआती स्तर में ना उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अरे आप जैसी रहा रही देखते हो अंत में आईएनजी फॉर्म, जैसी चुका चुकी देखते हो थर्ड फॉर्म। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, वो तो आपको याद करनी पड़ेंगे, टेंस भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब कहना है, देखो मैं अक्सर कहता हूं चीजों के पास बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग रूपों में जाना पड़ता है। ये वीडियो देखी तो इसको देखने के बाद क्या हुआ, वर्ब के बारे में भाई आईएनजी फॉर्म कहाँ आएगी, थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, तो हमने एक अलग एंगल से चीज़ों को देख लिया, मतलब एक अलग ही तरह से उनके पास चले गए, थोड़ी सी और मजबूत हो गई। मैं अक्सर कहता हूँ ना, सिंगल एक वीडियो आपको कभी पूरी इंग्लिश नहीं सिखा सकता, थोड़ा यहाँ से सीखा, थोड़ा यहाँ से सीखा, चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ता है, अलग अलग रूपों में जाना पड़ता है, अलग अलग विधियों के साथ जाते हैं ना, तो चीज़ें हमारे दिमाग में परफेक्ट हो जाती हैं, कुशल हो जाती हैं, हमारी चीज़ों से जान पहचान बढ़ जाती है। ठीक है, ये था वीडियो, यानी कुछ ना कुछ हेल्प आपको इससे जरूर मिलेगी यदि आप शुरुआती स्तर में हैं। और हाँ, यदि आपको डीप नॉलेज चाहिए, आपको सीक्वेंस में सारी ग्रामर चाहिए, तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ऐप को रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है विद पीडीएफ नोट्स। आप चाहें तो, फोर्स नहीं करूंगा, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स करता ही नहीं, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, इसको आप नोट कर लो।